दोस्तों नमस्ते। हम फिर हाजिर हैं हेल्थ टॉक्स शो पे और आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही स्पेशल टॉपिक पे, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। यानी कि आप स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे तो आप स्पिरिचुअल पेरेंटिंग भी कर पाएंगे। प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। सो इस समय पे जो प्रेगनेंसी वाली प्रेग्नेंट महिलाएं सोचती हैं, बोलती हैं और करती हैं और उनके एनवायरनमेंट का उन पे कितना असर पड़ता है, जानेंगे नाना देन डॉक्टर नितिका सोपती मैम से। आज हमारे स्टूडियो में मैडम हैं और मैडम आप अपना परिचय दें श्रोताओं को। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिका सोपती हूँ, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और 25 साल से बहुत हजारों बच्चे मेरे थ्रू आए हैं। जब हम बात करते हैं, डॉक्टर वानी ने कहा कि मैडम हम बात करेंगे स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी क्या स्पिरिचुअल है या प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है या प्रेगनेंसी एक मेडिकल प्रोसेस है? ये बहुत सारे सवाल हैं। एंड यू नो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए कभी सब कुछ सीखा होगा। डॉक्टर वानी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं भी, और हमने बहुत सारी डिलीवरीज करी हैं, बट कभी हमने ये नहीं सीखा था कि ये जो इतनी सारी डिलीवरीज हम दिन रात में करते हैं, इतने सारे बच्चों को जो लेके आते हैं दुनिया में, वो एक्चुअली एक बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल प्रोसेस है जी। मैं सभी को बोलती हूँ डॉक्टर वानी की प्रेगनेंसी से ज्यादा स्पिरिचुअल तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट। बिकॉज हम लाइफ बना रहे हैं जी। हाउ कैन वी क्रिएट लाइफ इन अ लैब? हाउ कैन वी क्रिएट लाइफ विदाउट द डिवाइन फोर्स? ये तो एक स्पिरिचुअल वॉक की तरह है जी। प्रेगनेंसी की जर्नी, कि हम सारा कुछ जो भी बेस्ट और राइट है, हम सब कुछ इस जर्नी पर सीखें जी। और एक इनिशिएशन भी हो सकती है डॉक्टर वानी। ये जी। हमेशा सब लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल, एटलीस्ट मेरा तो नहीं था जी। जब मैं इस जर्नी पर चली, आई थिंक आई न्यू एवरीथिंग बट दिस, दैट स्पिरिचुअलिटी शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ माय प्रेगनेंसी जर्नी। करेक्ट। तो ये हम सब के लिए एक इनिशिएशन भी हो सकता है जी। तो इसीलिए इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेगनेंसी स्पिरिचुअल है, होलिस्टिक है, नेचुरल है, डिवाइन है, क्योंकि हमारा बेबी भी जो आ रहा है वो एंजल है। करेक्ट। वो फरिश्ता है, तो उसको स्पिरिचुअल तो हमें होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर नितिका जी। और दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, अभी हम खूब सारी बातें करेंगे डॉक्टर नितिका से और खूब सारी नॉलेज लेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स पे कि होलिस्टिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के, और स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है वो क्यों प्रेगनेंसी में इतना ज़रूरी है। तो आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और आज हम बहुत ही बिल्कुल अलग टॉपिक, बहुत ही असॉर्टेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। और ये सिर्फ आप हिंट रेडियो 90.4 पर सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानीपुरी और मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिका सोपती मैम। मैम आपका फिर से स्वागत है। और अब हम बात करेंगे मैम, व्हाट आर द होलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। होलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें। डॉक्टर वानी, थैंक यू सो मच, बिकॉज ये मेरे को इतना पैशनेट मेरा ये टॉपिक है कि मुझे जैसे ही इस पे बात करने लगते हैं, मेरे आसपास सारे मेरे पेशेंट्स घूमने लग जाते हैं और मुझे लगता है कि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं। Correct. हम सब एक बॉडी, एक माइंड, एक एनर्जी के साथ आते हैं। आज आप सुबह किसी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आपको कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है कि कुछ भी नहीं बात की, बट मिलके हम खुश हो गए। डॉक्टर नितिका, आप ये बोल रही हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि होलिस्टिक एस्पेक्ट तो हमारे लाइफ में हर मोमेंट चलता है। करेक्ट। और ये एक ही समय है प्रेगनेंसी का, जब एक बॉडी में दो एनर्जीज, दो सोल्स हैं। तो आप सोचिए कि कितनी होलिस्टिक फीलिंग और कितना होलिस्टिक टाइम है और कितना हमारे पास ये गोल्डन पीरियड है जी। अपनी एनर्जी से एक और हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल को
ह्यूमन बीइंग को, एक फरिश्ते को, एक एंजल को इस दुनिया में लाने का। जी तो हमारे इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं अगर आप बात करें, हम सबको ये बहुत बहुत समझना है कि जब हम प्रेगनेंसी की जर्नी पर चले, जी हम अगर आप एक दूसरे से भी आज पूछे कि हमें किस तरह से इस दुनिया में हम लोग आए हैं, हमने जी आज तक अपने पेरेंट्स से इस बारे में भी बात नहीं करी। तो वो करेक्ट एस्पेक्ट तो तभी शुरू हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हमें एक एंजल को लेके आना है, जी हम प्यार से आ रहे हैं, प्लान होके आ रहे हैं, या हम एक अनवेलकम सरप्राइज की तरह बेबी को ला रहे हैं। ये करेक्ट सब चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मदर का वूम्ब है वो बहुत बहुत वाइटल नर्चरिंग स्पेस है। जी हमारा बच्चा हमारे हर एटीट्यूड को ग्रास्प करता है। जी अब आप सोचेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो बच्चे में कैसे जा रहा है। जी साइंटिफिकली अगर आप मुझसे अगला सवाल पूछेंगे कि कैसे ये साइंटिफिकली जा रहा है, कैसे ये हो रहा है, क्योंकि ये एस्पेक्ट तो तभी होगा ना होलिस्टिक प्रेगनेंसी का अगर वो साइंटिफिकली प्रूवन है। वैलिड है। हाँ तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ये समझना कि हर थॉट जो हम करते हैं जी वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करती है, जी और हर सेल जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है जी उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ये हार्मोन को रीड करते हैं करेक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जी थॉट से ही हार्मोन है, थॉट के ही रिसेप्टर्स जो है वो हार्मोन के रिसेप्टर्स हमारे सेल स्ट्रक्चर्स पे हैं, वो बिहेवियरल सिग्नल्स की तरह हमारी बॉडी में इस तरह से वर्क करते हैं कि हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्शन देती है कि आज हमारा मन अच्छा है, बुरा है, और वो ट्रांसमिट भी उसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हैं। तो होलिस्टिक एस्पेक्ट क्या है? द वे वी थिंक, दैट इज होलिस्टिक, that will influence what we do, करेक्ट our karma, that is holistic, and what we think, what we do will be influenced by what we hear, what we listen, what is our surrounding family, what is our circle जहाँ हम काम करने जा रहे हैं, हम किस कम्युनिटी में रह रहे हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट इन सब के ऊपर है हमारा खाना, our diet, how holistic our diet is। करेक्ट तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो फिर होलिस्टिक प्रेगनेंसी के यही सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ये सारे एस्पेक्ट बहुत क्लियरली साइंटिफिक स्टडीज से अब प्रूवन है। तो हम इन सब चीजों पे ध्यान करेंगे। अब नंबरिंग हम खुद कर लें, सबसे पहले सोचने का काम है, उसके बाद बाकी सब आ जाएंगे, और इन सब के ऊपर हम जो लोगों के साथ रहते हैं और जो खाते हैं जी उसका इन्फ्लुएंस हमारी थॉट्स पे भी पड़ता है। बहुत बहुत ही सुंदर डॉक्टर नितिका, आपने कितना सुंदर बताया। और दोस्तों कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन, और मन को इतना शुद्ध रखना, इतना निर्मल रखना, इतना डिवाइन रखना प्रेगनेंसी में कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आपके अंदर ही एक जो है, एक जीव जो है वो पल रहा है और बड़ा हो रहा है, और कितनी फास्ट बड़ा हो रहा है। तो और बहुत सारी जानकारी लेंगे इस डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी पर छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं हिंट रेडियो 90.4 पर, और आज का टॉपिक जो हेल्थ टॉक्स में है दैट इज़ वेरी स्पेशल, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। और हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर नितिका सोपती मैम। मैम वेलकम अगेन। और मैम आप ये बताइए हमें कि एक कपल है जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है ना, कहते हैं ना कि हम अगर वेल प्लान्ड इज हाफ डन, तो वो प्लानिंग कर रहा है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी संस्कृति ना डॉक्टर वानी बहुत रिच है जी। थैंकफुली हम जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एंड यू विल आल्सो रिमेम्बर, तब हमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाता था दैट हाउ डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ द वुड बी पेरेंट, मदर, फादर, क्या टेस्ट करेंगे, क्या क्या हमें बोलना है। और हमने सबको यही बोलना होता था कि आपके ये सारे टेस्ट आप कराइए, आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, जो आपके रिप्रोडक्टिव प्लेयर्स हैं, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, सीमन, ये सब ठीक होना चाहिए। ये सब तो हमने अच्छे से सीखा है, बट कभी हमने ये किसी को नहीं बताया था कि आप गुस्सा कितना करते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है,
आपके अपने पेरेंट्स से क्या रिलेशनशिप है, करेक्ट। आपकी कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पेरेंट करें, आप वो संस्कार उसमें ना पाए। जी। We never said all this because we never knew all this. And बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे आयुर्वेदा में तो स्पेशल डेज, स्पेशल डाइट, करेक्ट। स्पेशल रिचुअल्स हैं जी। जो लिखे हुए हैं आज भी। जी। मैं ऑनेस्टली सब पढ़ तो नहीं पाई हूँ, बट कुछ कुछ समझ पाई हूँ, जी। कुछ कुछ पढ़ पाई हूँ। जी। और मैंने ये देखा है कि एंशिएंट सिस्टम्स भी बहुत साइंटिफिक थे, जी। अभी हमारी साइंस भी बहुत साइंटिफिक है। जी। करना सिर्फ ये है कि दोनों को इकट्ठे मिलके जोड़ना है। जी बिल्कुल। फिजिकल बॉडी है, वो सारा कुछ हमें चेक करना है। आपके आसपास जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जाके एक प्री कंसेप्शन वर्कअप अपना जरूर कराएं। पर हमें सिर्फ एक हम कहते हैं हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, तो मैं सबको कहती हूँ कि उसको सामने कमरे में उसकी फोटो टांग के आपको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिल जाए, आई एम वेरी डाउटफुल। बट आपको खुद वैसा पहले बनना पड़ेगा कि भगवान आपके घर तो आए पहले, वो भी तो किसके घर आएगा। आज हम ये कितना अच्छे से बोलते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, करेक्ट, एंड गॉड चोज बोथ ऑफ यू टू मेक हिज चाइल्ड इन हिज इमेज. So see the responsibility as parents which you bear. अब मैं कहती हूँ अगर अच्छा सा बच्चा चाहिए तो आप भी अच्छे बच्चा हो, पर अगर श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा जी, वैसा ही बोलना पड़ेगा, वैसा ही खाना पड़ेगा, वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी एक गेस्ट के घर आने के लिए. करेक्ट. आज हम बोल दे कि हमारे घर में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ और दिखेगा ही नहीं. सारा घर ठीक करने में लग जाएंगे, कौन आ रहा है जी. बहुत ही एटीट्यूड, बहुत ही सुंदर चीज को लेके आइए, कौन आ रहा है जी. भगवान का फरिश्ता आ रहा है, एक डिवाइन बेबी आ रहा है. इसी इंटेंशन से तो मेरा वर्च्यू बेबी का प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था डॉक्टर वानी जी जी, क्योंकि जी. मुझे पता भी नहीं था कि वर्च्यू बेबी मैं नाम रखूंगी. उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने जब इन्फ्लुएंस कैसे किया लोगों को, क्योंकि वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकला था. करेक्ट. तो मुझे जब इतनी सारी चीजें समझ आई तो मैंने फिर यही देखा कि कितने सारी चीजों का ध्यान रखना होता है अगर आपको एक हेल्दी हैप्पी वर्च्यू बेबी लेके आना है इस दुनिया में. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नितिका जी, आपने इतना अच्छे से समराइज़ किया है इसको. और आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि जिसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी एक सोल है, और उसके जैसा मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा बने तो, और उसके बाद ही आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे. राइट राइट. तो दोस्तों, और जानकारी लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट जानेंगे नितिका जी से. तो मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं हिंट रेडियो 90.4 पर, ओनली एंड ओनली हेल्थ टॉक्स पर. और आज का स्पेशल टॉपिक है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी, और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नितिका सोपती, और हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं. डॉक्टर नितिका, आप ये बताइए कि एफर्मेशंस या बार बार एक पॉजिटिव थॉट को दोहराना और मैनिफेस्टेशंस, ये कहाँ तक वर्क करता है? पहले तो इसकी आप परिभाषा भी बताएं, क्योंकि शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ उतना. तो ये कितना हेल्प करता है मैम प्रेगनेंसी के अंदर? मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट सुनाती हूँ जी. पहले वो फैक्ट सुनाती हूँ, एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, फिर आपको उसकी साइंस बताऊंगी. करेक्ट. मैंने एक पेशेंट मेरी थी जिसकी मैंने पहले मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी डॉक्टर वानी जी. तो मैं उनको पहले मैं दिल्ली में थी, वो भी दिल्ली में थी, तो आराम से डिलीवरी हो गई. मतलब वो आई लेबर में एंड इट वाज क्लोज बाय. फिर आई शिफ्टेड टू गुड़गांव जी. तो तब भी उसने बहुत मैनिफेस्टेशन, बहुत एफर्मेशंस करी थी. एंड शी सेड कि आई विल डिलीवर विद इन 3 hours ऑफ रीचिंग द हॉस्पिटल. माय बेबी विल स्माइल एंड मीट एवरीबॉडी. जैसे ही आप आओगे बच्चा, तो आप अपनी मदर को आप तो अपनी डॉक्टर को स्माइल देना, फिर आपको पापा उठाएंगे, आप उनको स्माइल देना, फिर आपकी ग्रैंड मदर उठाएंगे, उनको देना. So sweet. एवरीथिंग. तो ये मेरे साथ तो बहुत सालों से हो रहा है, तो मैंने तो ये सब देखा है. तो वो एफर्मेशंस का रोल तो बहुत है. इनफैक्ट इसी वजह से ये वाली वही डिलीवरी
डिलीवरी थी, जिसके बाद मैंने अराउंड 80 to 100 प्रेगनेंसी की एफर्मेशंस क्रिएट करी, वाह। ताकि जी। रोज एक एक भी सुन लो, ऑल्टरनेट डे भी, तो आपके 200-250 दिन निकल जाएंगे करेक्ट। कि कभी कुछ सुन लो, कभी कुछ सुन लो, और फिर रोज सिर्फ 4 ही लाइनें सही जरूर लिखो कि आपको अपनी इस प्रेगनेंसी और लेबर एक्सपीरियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है। जी। तो आपको मैं बताऊंगी, आप लोगों को शेयर भी करिएगा। जी। तो ये उसने मुझे फिर मैं यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हो गई। सो अब दिल्ली से गुड़गांव आना और सेकंड नॉर्मल डिलीवरी, वो पहली नॉर्मल डिलीवरी थी तो सेकंड भी थी, तो शी वाज वेरी एप्रीहेंसिव एंड आई वाज 100 टाइम्स मोर एप्रीहेंसिव देन हर, बिकॉज उसकी पहले भी 2-3 घंटे में हुई थी, एंड एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन यू नो दैट कि अभी 3 घंटे में अगर एक फर्स्ट टाइम डिलीवर हो जाता है तो सेकंड के लिए तो यू डोंट वांट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चारू आप एक काम करो, आप वहां दिखाओ आसपास, Cloud9 में मैं अभी वर्क करती हूँ, तो आसपास वहाँ पे पंजाबी बाग वाला Cloud9 था, क्योंकि मैं तो एक ही दिन आती हूँ पंजाबी बाग Cloud9, दैट इज वेडनेसडे, एंड इट्स वेरी अनलाइकली कि बेबी उसी दिन आए, और मैं उसमें भी सुबह के टाइम ही आती हूँ, वो भी अगर कोई गुड़गांव में पेशेंट नहीं हो तो मैं डिलीवरी तो डेफिनेटली नहीं लूंगी Cloud9 में। कहते मैम मेरा बेबी वेडनेसडे को ही आएगा। क्या बात है। और आएगा भी मैम 9 से 12 के बीच में जब आप यहाँ होते हो। मैंने कहा चारू आई थिंक बहुत अच्छी बात है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, आई एम श्योर तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, बट नाउ दिस इज बीइंग अ लिटिल टू ऑफ बीट, ये नहीं हो सकेगा, तो तुम रिस्क मत लो। कहती मैम आई एम कॉन्फिडेंट। जी। कैन यू बिलीव डॉक्टर वानी, वो उसी दिन आया वेडनेसडे को। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। 9:30 पे मैं घर में घुसी, और वो ना सुबह एडमिट हुई 8:30। मैंने तब भी बोला, मैंने कहा फटाफट डॉक्टर हृदय को बुलाओ और उनको बोलो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी गुड़गांव से, वो पहले भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। वो कहती है मैम बोल तो दिया उनको, पर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आ जाओगे मैम, आपके आने के भी 10-15 मिनट बाद ही आएगा, देखना। बहुत सुंदर। मतलब ये एक एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्टर वानी। वो 10:30 पे डिलीवर हुआ बेबी, मैं 10:10 पे आई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही दिस कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस आल्सो कि वो इतना क्लोज था। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट इट इज सो परफेक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट कि हमारी एफर्मेशन दो तरीके से काम करती है। एक, जो भी हम खा रहे हैं और जो भी हम पी रहे हैं, when we put that intention into that, whatever we are eating and whatever we are drinking, especially liquid, जी, वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में जाके वर्क करती है। क्योंकि डॉक्टर मसारू का बहुत इम्पोर्टेंट, डॉक्टर इमोटो मसारू का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वाटर का, हमारे श्रोतागण सब जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर मसारूज वाटर एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। क्योंकि जब हम गुड वाइब्रेशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स एक पानी को भी देते हैं तो उसके क्रिस्टल सुंदर बनते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत हेल्दी हो जाती है विद पॉजिटिव इंटेंशन। तो वो तो वर्क करता ही है हमारे साथ। और दूसरी चीज जो हार्वर्ड ने बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन, उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए पियानो प्लेयर्स के, 3 ग्रुप्स बनाए, और उन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को कुछ खास नहीं सिखाया, एक ग्रुप को मतलब पियानो पढ़ा था, वो अपने आप सीख रहे थे जी। और बीच बीच में आके उनको कोई सिखा रहा था। बी ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया, हर एक ग्रुप में उन्होंने 15-20 कुछ ऐसे लोग ही रखे थे। बी ग्रुप में उन्होंने प्रॉपर सिखाया, और सी ग्रुप को उन्होंने विजुअलाइज करना सिखाया, उन्होंने एक्चुअली फिजिकली नहीं सिखाया पियानो जी। तो जब उन्होंने वो 5 to 7 डेज का वो एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने जब बी और सी ग्रुप में देखा तो उन्होंने देखा कि द ब्रेन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। जितना फिजिकली सिखाने वालों को आता था पियानो, उतना ही जिनको विजुअली प्रैक्टिस कराई थी उनको भी आता था। वो ब्रेन वेव सेम थी, उनकी ईईजी रिकॉर्डिंग सेम थी। तो जब और इतने सारे स्पोर्ट पेशेंट से ही होने वाली है, चाहे वो प्रेगनेंसी की जर्नी पे है, चाहे वो कोई सर्जरी में आ रहा है, चाहे उसको कोई कैंसर तक में नहीं हुआ, अगर पेशेंट को हमने अपने साथ में जोड़ लिया है तो हमारा रिजल्ट तो सही होगा ही होगा। जी जी, ये समझ अगर हमें आ जाए और हम पेशेंट को समझा दें तो ऑनेस्टली इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग दैट ऑल ऑफ अस विल शेयर विद ईच अदर। तो यही रीजन है जो मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं।
आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी एक पेशेंट थी, उसका दीप्ति, ये अभी मैं 2-3 साल पुरानी बातें आपको बताती हूँ। जी अब तो उसके ट्विंस भी बड़े हो गए, 3.5 साल के हो गए। वो पेशेंट मेरे पास आई थी 2018 में, उसकी 17-18 इयर्स ऑफ मैरिज हो चुके थे। जी एंड फिर वो मेरे पास जब आई तो वो प्रेग्नेंट होके आई थी। इट वाज आई थिंक 5th IVF कंसेप्शन उसका, जी जो ठीक मतलब फाइनली हम 8-9 वीक्स तक पहुंचे। एंड बहुत मतलब जयपुर रहती थी, रिलोकेट करी थी, आई थिंक उसके पेरेंट्स या कहीं थे आसपास। मतलब इट वाज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स तो सारे हैं, और ट्विंस थे उसके। सब ठीक चल रहा था, वी वर मॉनिटरिंग हर, एंड सडनली उसको लीकिंग हो गई जी 21 वीक्स पे। अब हमें भी पता है कि 21 वीक्स मतलब अभी प्रेगनेंसी तो अभी तो आधी 50% से उसमें हाँ पहुंची है। आधी में मतलब पहुंच। हमारे बच्चे अभी 300-350 ग्राम के। मतलब मुझे इतना स्ट्रेस हुआ, ऑल्दो उसके सामने तो मैं नहीं दिखाती थी, बट उसको तो मैं पॉजिटिव ही बोलती रहती थी। सारा वो वर्च्यू बेबी बहुत सुनती थी, वो सारे हमारे वीडियोस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जी उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, 2018-19 की बात है ये। जी तो यूट्यूब में जितने वीडियोस हमने डाले थे, जो हमारी बुक्स बनाई हुई थी, वो मेरे पास वो सब पढ़ती हुई आई थी। कहती मैम मैं बहुत टाइम से सुन रही थी। मैंने कहा मुझे ही शुरू किए हुए 3-4 साल हुए। कहते बस मैम मैं तब से ही सुन रही थी। तो अच्छा मुझे ये तो पक्का ही था कि मैं तो आप ही के पास आऊंगी डिलीवरी कराने। जी जी मैंने कहा तुम गुड़गांव पे हो, मैं तो आई इस साल हूँ गुड़गांव, मैं तो पीतमपुरा में थी। कहते वो आप मेरे लिए ही आए हो, मैंने ही एनर्जी दे भेज के आपको बुलाया था। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल बता रही हूँ मैं आपको उसका। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। और जब उसको ऐसे लीकिंग हुई ना डॉक्टर वानी, मेरे को अपनी वो फीलिंग आज भी याद रही, मतलब मुझे याद रहती है, क्योंकि ये मेरी उससे फर्स्ट मीटिंग की बातें थी। जी मतलब वो विश्वास, मुझे ऐसे लगा जैसे आई फेल्ड हर, कि उसको कैसे हो गई लीकिंग, जबकि आपको भी पता है ऑब्स्टेट्रिशियन हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। करेक्ट कैन यू बिलीव? वो मैंने उसका अल्ट्रासाउंड हर 2 दिन बाद कराना, और मैं रोज आके उसको बोलना कि वी आर वेटिंग, लेट अस सी, 1 हफ्ता निकले, 4 दिन निकले। वो पूरी 27.4 वीक्स तक वाओ पहुंची। और मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये, कि वो कैसे पहुंचे इतने वीक्स मुझे भी नहीं पता। और उसको माइल्ड लीकिंग होती थी। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आप समझ सकते हो जी कि एक पेशेंट, और वो मैं हॉस्पिटल में ही रुकी। मैंने कहा मैं भेज नहीं सकती। कहते मैम मुझे जाना नहीं है। मैंने कहा थोड़ा कॉस्टली भी होगा। कहते मैम कोई टेंशन नहीं है, एंड शी इज नॉट समबडी हु हैड एवरीथिंग, बट माइंड हैड एवरीथिंग। करेक्ट मन में अबेंडेंस कोई लैक नहीं था, मन अबंडेंस में था। तो मैंने कहा कि एक बेबी तो ठीक ही रहेगा ना, बस दूसरा कोई बात नहीं जिसकी लीकिंग होगी। तो मुझे कहती थी मैम मैं दोनों लेके जाऊंगी। जी मुझे लगता था हाय राम, ये क्या बोलूं मैं इसको, जिसके बच्चे की लीकिंग हो रखी है 7 हफ्ते से। वो क्या बच्चे को लेके जाएगी ना, उस वाले को। जी और उसका वजन भी 500 ग्राम नहीं बढ़ रहा था, दूसरे वाले का 750 ग्राम। जी फाइनली उसकी लेबर हुई, मैंने उसको निकाला। निकालते हुए भी ना मैं उसको कहती, मैंने कहा बस ये एक बेबी तो ठीक है। जब मेरी डिलीवरी मैं उसकी कर रही थी ना फर्स्ट बेबी की, जी तो वो ठीक था। वो 720-740 ग्राम, मतलब ठीक, मतलब 740 भी ठीक नहीं है, बट इन द होल सिनेरियो। जी तो दूसरा भी मैंने निकाला। मैंने कहा ये बेबी तो ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट वाला। तो मुझे वहां से बोली जब मैं सर्जरी करी, मैम दूसरा भी ठीक ही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होके निकालो, मैं तो दोनों लेके जाऊंगी। बिल्कुल सही और जी वो 520 ग्राम्स का बेबी भी सर्वाइव किया। आज दोनों बच्चे 3.5 साल के हैं। कैसे सही। भूल सकती हूँ मैं उसको। जी जी बहुत तो सही ये होलिस्टिक प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी भी है, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से पहले वो होलिस्टिक है, करेक्ट इसीलिए उसकी कॉम्प्लिकेशन भी लिमिट हो गई। जी तो आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे ना पहले भी, कि हमारा ये होलिस्टिक प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशंस कम करती है? जी कॉम्प्लिकेशन की फीलिंग कम करती है। करेक्ट आपका माइंडसेट चेंज कर देती है एब्सोल्युटली। ऐसे ही एक पेशेंट को बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, इतना बड़ा फाइब्रॉइड था, मुझे लगता था कि कैसे ये प्रेगनेंसी क्रॉस होगी। कोई 24 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था, और मेरे को समझ नहीं आता था। पर वो मतलब मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी उसके साथ ऑल थ्रू, वो रिलैक्स होती थी। और जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी, मुझे तब भी इतना स्ट्रेस था, बिकॉज यू नो इट वाज, मेरे को समझ नहीं आता फ्रॉम वेयर आई विल टेक आउट द बेबी। करेक्ट बट शी सेड मैम आप आराम से कर लोगे, यू नो। हाँ ऐसा आपका हौसला भी बढ़ जाता है मतलब पेशेंट जब आपसे इतना कूल पेशेंट आल्सो, मतलब हमारे लिए एज अ डॉक्टर आल्सो, डॉक्टर वानी, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये। जी जी एक पेशेंट जब हमें कॉन्फिडेंस देता है, तो हम दोनों का रोल 50-50 है।
मैं तो सबको पहले दिन ही बोल देती हूँ। करेक्ट। एक्सपीरियंसेस की लिस्ट तो बहुत बड़ी है डॉक्टर वानी, आपके पास टाइम कम है, हमारे हाँ। इतने इतने सारे हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर नितिका मैम, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतनी सारी जानकारी दी। हालांकि आई थिंक वो बहुत ही थोड़ी है अगर हम पूछे तो, बिकॉज़ हमारा टाइम की थोड़ी लिमिट है। नहीं तो हम आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे और आगे आने वाले समय में भी हम बातें करते रहेंगे। और दोस्तों, आज मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को ये ज्ञान हो गया होगा कि जो आपका फिज़िकल हेल्थ है, जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके साथ साथ आपका माइंड सेट, आपकी मनोस्थिति और आपके पूरा वातावरण की मनोस्थिति, उस आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं उनकी मनोस्थिति का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है आपके आने वाले बच्चे पर। और बहुत बहुत शुक्राना आपका डॉक्टर नितिका दोबारा से। और दोस्तों, बस मैं एक चीज डॉक्टर वानी आपके बंद करने से पहले सबको बोलना चाहूंगी जी कि हमेशा एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि जो हम कर रहे हैं, जी जिसके थ्रू हम ये कर रहे हैं, जी हम अगर उस पेरेंट से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जी, जो हमारा सुप्रीम फादर है, जो हमारा सुप्रीम पेरेंट है, वो करेक्ट सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जी उससे अगर हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छा होगा ना, तो जी, जो हम अंदर क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका ऑटोमेटिक अच्छा होगा। बहुत सुंदर। क्योंकि अगर हम इस एक इक्वेशन को समझ जाएंगे ना, जी सिर्फ हमें अच्छा लग रहा है तो नहीं होगा, जी, सिर्फ इच्छा करने से भी नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। Correct. हमें अपने मेडिटेशन का टाइम निकालना पड़ेगा, गुड लिसनिंग का टाइम निकालना पड़ेगा, गुड रीडिंग का टाइम निकालना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे को चाहिए वो उसको सुनाना पड़ेगा, जी खुद करना पड़ेगा और सुनाना पड़ेगा। तो जैसे हम इतनी देर में इतना ही बता सकते हैं, बट अगर हमारे सारे श्रोता वर्च्यू बेबी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत पेशेंट एक्सपीरियंसेस भी हैं। उसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, बेबी बॉन्डिंग, डिवाइन लेबर किस तरह हो सकती है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद का भी एक ऐसा फेज होता है डॉक्टर वानी जो बहुत स्ट्रेसिंग होता है, पर ये पूरी जर्नी अगर सपोर्टेड होती है ना तो वो भी कम लगता है। तो ये वर्च्यू बेबी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसके सोशल मीडिया से कनेक्ट होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और वर्च्यू बेबी स्टोर में ये सारे टूल्स भी है, सो दे कैन यूज इट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह का 10 मिनट व्हेन यू गेट अप एंड लास्ट 10 मिनट्स व्हेन यू स्लीप। हर प्रेग्नेंट पेरेंट को ये 10 मिनट जब उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, करेक्ट, ये वाली सारी चीजें सुनने की, पढ़ने की, लिखने की जरूर करनी चाहिए। बहुत सुंदर। गॉडली रिलेशनशिप के लिए भी रोज 10 मिनट जरूर निकाले। तो टेकिंग आउट 20-30 मिनट्स इन 24 आवर्स तो बहुत इजी काम है ना डॉक्टर वानी। बहुत बहुत सही कहा आपने। बच्चे के संस्कार और पर्सनालिटी बनाने के लिए भागते रहेंगे, बस ये 9 महीने दे दीजिए 20 मिनट, सब कुछ हो जाएगा। और आज मैं भी श्रोताओं से ये वो करना चाहती हूँ कि जो मेरा सेकंड चाइल्ड है, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्च्यू बेबी। मीन्स मैं अपने सारे पेशेंट्स को जो है बताती हूँ कि ये वाला चैनल देखो, क्योंकि अल्टीमेटली काम मेरा ही आसान हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल कूल, बिल्कुल पीसफुल रहता है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है डॉक्टर नितिका। और आशा करती हूँ कि श्रोताओं को ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो कि बड़ा स्पेशल हट के प्रोग्राम था, पसंद आया होगा। और फिर से हम लाएंगे इस प्रोग्राम को, और एक प्रेगनेंसी की हमारी सीरीज़ भी आ रही है, तो आप उसको ज़रूर सुने। थैंक यू डॉक्टर नितिका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और थैंक यू हिंट रेडियो एंड पूरा स्टाफ हिंट रेडियो का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।